इंदौर के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने किन्नर समाज के कुछ लोगों पर मारपीट, जबरन लिंग परिवर्तन और पैसे मांगने के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित किसी तरह भागकर वापस इंदौर पहुंचा, जहां अब वो न्याय की मांग कर रहा है। मामले में दूसरे पक्ष ने उस पर पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच की मांग उठ रही है। नमस्कार, मेरा नाम मीरा है। पिछले कुछ महीनों से मैं बेटमा में रह रही थी किन्नर समुदाय के साथ, किन्नर गुरु बाला के यहाँ पर। उसके पहले मैं इंदौर में खंडवा नाका पे रहती थी। मैं मेरी मास्टर्स कर रही थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, जहाँ पर मेरे दो फ्रेंड्स के साथ में रहती थी। दो मेरे रूममेट्स थे और मैं थी। हम तीनों जन रहते थे खंडवा नाका पे। तो उधर कुछ किन्नरों द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई। मुझे तकरीबन 1 घंटे तक हमारे यहाँ तमाशा करा गया और मुझे मारा पीटा गया नंगा करके पूरे मोहल्ले के सामने रोड पर। जिसके बाद मैं किन्नर गुरु बाला के यहाँ पहुंची। उनसे मैंने बात करी, संपर्क करा। तो उसके बाद उनने मुझे अपने यहाँ रखने का बोला, तो मैं उनके यहाँ रहने लगी और बेटमा चली गई वहाँ से। बेटमा में मैं कुछ समय तक रही और मेरे पेरेंट्स से भी मैंने लड़ाई कर ली। उनसे भी मैं लड़ गई कि मैं यहीं रहूँगी। जो भी चीज़ें थी सब मेरे को अच्छे से रखा जा रहा था। तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। फिर शुरुआत के दिनों में मुझे बेटमा में काफ़ी अच्छे से रखा गया। मैं बहुत अच्छे से वहाँ रह रही थी। उसके कुछ दिनों बाद मेरा लिंग परिवर्तन करवा दिया गया और मैं मांगने जाने लगी। सारी चीज़ें थी। मैंने मेरी एक फ्रेंड को भी बुला लिया था, वो भी मेरे साथ रहती थी। मैंने सोचा था कि हम साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं। पर फिर मेरे लिंग परिवर्तन के बाद मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मेरी फ्रेंड को भी बहुत परेशान करा गया। हम दोनों को मारपीट हमारे साथ की जाती थी कुछ भी बात को लेके। अगर हम अच्छे से नहीं मांग रहे हैं या अच्छे ज़्यादा पैसा नहीं ला रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हमें मारा जाता था। मेरा घर से निकलना भी बंद था। मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। मुझे किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। मुझे मेरे परिवार से भी ज़्यादा बात करने नहीं दी जाती थी और मेरे किसी भी फ्रेंड से मुझे सारा संपर्क ख़त्म कर दिया गया था। कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखने दिया गया था। 2-3 महीने हुए थे मुझे रहते हुए कि मुझे वहाँ पर परेशान करना शुरू कर दिया गया। मेरे साथ मारपीट की जाने लगी। मुझे किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ को लेके मारा जाता था। लठ से मारा जाता था, हाथ पैर से मारा जाता था। वैसे पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, एक कमरे में कैमरा नहीं है। बहुत परेशान होने के बाद मेरे को लगभग 7-8 महीने वहाँ हो चुके थे। इतनी सब चीज़ों के बाद कई बार हमें जान से मारने की भी धमकी दी गई कि तुम्हें काट के फेंक देंगे, नर्मदा में फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी गई। इस सब से परेशान होकर मैं और मेरी फ्रेंड ने कुछ दिनों पहले बेटमा से हम भाग आए। हम वहाँ से निकल आए। हम जो भी अपना कुछ सामान अरेंज कर पाए, निकालने ले जाने का लेके आए, नहीं तो हम वहीं सब छोड़ के आ गए। इसके बाद 2 दिन बाद मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ़ कंप्लेन कर दी गई है बाला गुरु द्वारा कि मैं वहाँ से 4-5 लाख रुपए की चोरी करके भागी हूँ। पहली बात तो वहाँ पे कभी कोई किसी प्रकार का पैसा रखा नहीं जाता है। जो भी पैसा उनके पास होता है वो सब अपना इंदौर लेके आ जाती हैं। इंदौर में उनका घर है, वहाँ रहती हैं वो, वहाँ लेके आ जाती हैं। हमें कोई पैसा वहाँ पे, हमारा खुद का पैसा भी उनके पास ही रखा होता है। हमें कोई पैसा दिया नहीं जाता है। मेरे पास मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये थे जो कि लेके मैं वहाँ से निकली थी और उसी में अपना रह गुजर अभी तक कर रही थी। अब मेरे पास खाने को भी बड़ी मुश्किल से पैसे बचे हुए हैं। इसके बाद अगर हमारे ऊपर ये सब इस तरह की कोई झूठी कार्रवाई की जा रही है, हमें पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ चुके हैं कि हमें बयान के लिए बुलाया जा रहा है, स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, जिसका भी हमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्योंकि बेटमा हम जा नहीं सकते, हमारी जान को अभी भी खतरा है। उनका इलाका लगता है, वो हमें कभी भी उठवा सकती है, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, ऊंच नीच। मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है। मेरे माता पिता मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मैं अब घर जा नहीं सकती। दूसरी बात, अब मैं एक पुरुष भी नहीं रही, मेरा लिंग परिवर्तन करवा दिया गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि इतनी सब परेशान करने के बाद भी अब मुझे नहीं पता कि वो हमसे क्या चाहती हैं, क्या करना चाहते हैं। कंप्लेन करके वो क्या चाहती हैं। हमारे पास कुछ है भी नहीं जो हम उनको दे सकें। हम उनका कुछ लेके नहीं गए। हम अपना भी जब लेके नहीं आए तो हम उनका क्या लेके आएंगे। इतनी सब परेशानी हमें वहाँ से हुई। हम
बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाए हैं। अब हम वापस वहाँ नहीं जाना चाहते, उस दलदल में तो दोबारा मतलब कदम नहीं रखना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। कल को मेरे साथ ऊंच नीच कुछ भी होती है तो इसकी जिम्मेदार वही रहेंगी। अगर कल को मैं इंदौर जाती हूँ, बेटमा जाती हूँ पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट देने या कुछ भी, तो उसकी जिम्मेदार, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार बाला गुरु होंगी। अब हर नागरिक बनेगा रिपोर्टर। जो भी खबर आप तक पहुंचे हमें तुरंत व्हाट्सएप करें। आपकी खबर हमारी आवाज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।